अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रिसर्च का, कि दरअसल पे प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट करनी चाहिए, कैसी प्रोडक्ट्स करनी चाहिए और किन किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम बहुत आसान है प्रोडक्ट रिसर्च करना दराज पे, और इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, और पेड टूल्स भी है, फ्री टूल्स भी है। और उसमें जो मेरा फेवरेट टूल है वो है सेलर डैश। और इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है, और उससे आपको इतना डेटा मिल जाता है कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स बेहतरीन चल रही है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं मेनली डिमांड को, कि कौन सी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है। डिमांड के हिसाब से हम देखते हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट सेल करेंगे, कौन सी नहीं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, मैं आपको सेलर डैश दिखा देता हूँ। ये है सेलर डैश, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ़ प्लान्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्री प्लान है, ये हमेशा के लिए फ्री रहता है। और इसमें आपको जो है कुछ ही चीज़ें देते हैं, लेकिन इनसे काम चल जाता है। कस्टमाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, मैनेज प्रोडक्ट इन कलेक्शन, प्रॉफिट कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है ये यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप पेड वर्जन लेना चाहें तो पेड वर्जन भी इनका इतना महंगा नहीं है, सस्ता है, 899 रुपये में। और ये भी आप ले सकते हैं, और इसमें फिर आपको तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, जिनसे आप बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट की यहाँ पे अगर आप देखें, डिमांड एंड कंपटीशन है, कस्टमाइज फ़िल्टर्स है, प्रोडक्ट डिटेल व्यू है, रेवेन्यू इंसाइट है, सेल्स इंसाइट है। ये सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, कितनी डिटेल में ये आपको बताता है। तो ये एक बेहतरीन टूल है। और इसकी एक्सटेंशन अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है और लिखना है डैश एक्सटेंशन, यहाँ पे लिखें और इसको सर्च करें। मेरे पास ऑलरेडी एडिड है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ से आप इसको ईज़िली ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। अभी मेरे पास एडिड है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। ऐड करने के बाद आपने इस पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास ये दराज पे शो होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है इस टूल को यूज़ करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने एक कीवर्ड लिखा है शावर शेल्फ, ये हिस्ट्री में है। आप कोई भी कीवर्ड इस पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अच्छी लग रही है कि भाई ये सेल हो सकती है, तो आप पहले उसकी डिमांड चेक कर लें। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, शावर शेल्फ में सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि 16,904 आइटम्स फाउंड फॉर शावर शेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे आप देखें 1.9 के, 4.9 के, और इस तरह से बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, और हज़ारों में प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं। ये बंदा 9,000 पीसीज इस प्रोडक्ट के सेल कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने करना क्या है। अब ये तो आपको दिखा रहा है कि भाई ये बंदे इतना सेल कर चुके हैं, लेकिन इससे आपको आइडिया नहीं होगा कि अभी करंटली मार्केट में क्या चल रहा है। तो सिंपली आपने करना क्या है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा बंदा रैंक होके बैठा हुआ है, कौन सा बंदा अच्छी सेल्स उठा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो प्लास्टिक का बाथरूम स्टोरेज रेक्टेंगुलर रैक है, ये इस बंदे ने 551 यूनिट सोल्ड किए हैं इस मंथ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 352 यूनिट इसने सेल किए हुए हैं। और इसी तरह से नंबर वाइज अब आप आते जाएं, तो यहाँ पे देखते जा रहें, और ये चीज़ें आपको पूरा डेटा दे रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट्स क्या हिसाब चल रहा है मार्केट में, ठीक है।
एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स ढूँढ सकते हैं और आसानी से आपको प्रोडक्ट की डिमांड का पता चलता है, ठीक है? इसके अलावा मोबाइल पे भी आप जब सर्च करते हैं तो मोबाइल पे भी आप प्रोडक्ट हंटिंग ईज़िली कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भई अगर आप ये जैसे मैंने ये कीवर्ड यूज़ किया है, आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे आप कीवर्ड्स का भी देख सकते हैं, कीवर्ड की डिमांड। और लेकिन मोबाइल में अगर आप सर्च करेंगे तो मोबाइल में आपको अ एक ऑप्शन दे रहा होगा टॉप सेल्स का, वो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा। तो वो टॉप सेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे, तो वो बिल्कुल सेम आपको यही डेटा दिखा रहा होगा कि कितने पीसेस पर मंथ सेल हुए हैं, तो इससे आपको करंट मार्केट का पता चलता है, ठीक है? तो इसमें ये है कि लैपटॉप में आपको ये एप्लीकेशन ऐड करनी पड़ती है सेलर डैश, और मोबाइल में ये होता है कि आपको फ्री में मोबाइल में ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन में, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, कौन-सी प्रोडक्ट नहीं सेल करनी चाहिए, तो उस पे बात करते हैं। अब ऐसी आइटम्स से आपने दूर रहना है, जो होती हैं चाइना से इम्पोर्ट हो रही होती हैं, और उन आइटम्स का जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में एक हाइप बनी हुई होती है। तो आपने हर तरह की प्रोडक्ट को दराज़ पे लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि दराज़ एक हाइप या एक ट्रेंड वाली चीज़ नहीं है। दराज़ पे आपने उस तरह के प्रोडक्ट्स पे जाना है जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके काम आ सके और एवरग्रीन प्रोडक्ट हो, और उस मेन चीज़ उसमें ये है कि आपको उसकी इन्वेंट्री आप मैनेज कर पाएँ। यानी आपको उसकी इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो जब आपको कंटिन्यूअसली इन्वेंट्री मिलती रहेगी, तो आप यहाँ पे बायर्स को सर्विस दे पाएँगे, आप उन पे सेल कर पाएँगे, आप उनसे प्रॉफ़िट कमा पाएँगे। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करते हैं दराज़ पे, फिर उसके बाद उसको रैंक करते हैं, उस पे रिव्यूज़ लेते हैं, फिर रिव्यूज़ लेने के बाद आपको मार्केट से वो चीज़ नहीं मिलती है, या शॉर्ट हो जाती है, या चाइना से इम्पोर्ट नहीं हो रही है, या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर आपको उस प्रोडक्ट का वो जो सारी मेहनत होती है आपकी, वो ज़ाया जाएगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट से आपने बचना है, जो चाइनीज़ मोस्टली आइटम होते हैं जिस तरह की, तो इस तरह की बहुत सारी आइटम्स हैं, ये सारी चाइना से इम्पोर्ट होती हैं, मार्केट में बहुत हाइप होती है। दूसरा ये है कि जैसे मार्केट्स होती हैं, गुल प्लाज़ा हो गया, और इसी तरह से सेंट्रल प्लाज़ा है, सिटी प्लाज़ा है, सदर मार्केट, बोल्टन मार्केट, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए होते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाई होती है, और उसमें वो डेली प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे होते हैं, और उसकी बहुत बहुत बेहतरीन प्राइसेस आपको मिल रही होती है। लेकिन मसला ये होता है कि वो जो इन्वेंटरी होती है वो कंटिन्यू नहीं रख पाते, तो वो आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि कल को आप अगर इस पे मेहनत करेंगे, लिस्टिंग रैंक करेंगे, और फिर वो आपको मटेरियल जो प्रोडक्ट है वो उसका आपकी इन्वेंटरी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इस चीज़ को बहुत एहतियात से देखना है, ठीक है? तो उसके बाद इस तरह के प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें 3 कलर्स हैं और उसमें 3 साइज़ेज़ हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट को मैनेज करना मुश्किल होता है। हालाँकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती है जो जिसमें 6 कलर्स होते हैं, फिर उसमें 6 साइज़ेज़ होते हैं, और फिर ये होता है कि उसमें डिज़ाइन्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ये जो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 36 हो गया, और इस तरह से अगर फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो पता नहीं कितनी वेरिएशंस बनती हैं, और इसको मैनेज करना, इसकी इन्वेंटरी उठाना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास वो है, इन्वेस्टमेंट है अच्छी, और आप मैनेज कर सकते हैं, तो फिर बेहतरीन है। आपको ज़रूर ऐसी प्रोडक्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी डिमांड्स हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स की अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें,
और आप इसको मैनेज करें और इसको सेल करें तो बहुत बेहतरीन ये एक नीश होती है जो ज़्यादा वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। इस तरह की प्रोडक्ट नहीं करें जो टूटती है या जिसमें कोई लिक्विड हो या इस तरह। अगर आप अच्छी पैकेजिंग मैनेज कर सकते हैं तो फिर करें, और अगर आप अच्छी पैकेजिंग मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप कोई भी ऐसी ग्लास मेड प्रोडक्ट्स हो गई और या इस तरह की प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स जो दबने से टूट जाती है, तो वो प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं करें। उसमें आपको रिटर्न में बहुत नुकसान होता है। मैं कर चुका हूँ। मैं एक ग्लास सेल कर रहा था, तो 1200 पीसेस मैंने उसके सेल किए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि जब भी रिटर्न आता था तो वो टूटा हुआ होता, और दराज पे रिटर्न का क्लेम करना मुश्किल होता है, उसका हर किसी को समझ नहीं आती। तो उससे बचने के लिए, उस सारे मामलात से बचने के लिए सबसे बेहतर बात ये है कि आप इस तरह की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें और इस तरह की प्रोडक्ट्स करें जिसमें रिटर्न आने पर भी आपको आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सही सलामत आपके हाथ में हो। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उसको रीपैक करके दोबारा भेज देते हैं, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता।